हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम रिएक्ट जेएस में देखेंगे कैनवास के बारे में। कैनवास के अंदर कौन कौन सी शेप क्रिएट कर सकते हैं, इमेज कोई कैसे ऐड करनी है, कोई टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, हर एक शेप हम क्रिएट करना सीखेंगे। मतलब बिगिनर के लिए बहुत ही परफेक्ट वीडियो रहेगी अगर आप कैनवास के बीच कुछ भी क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैंने ये लगा दिया है, रिएक्ट को इम्पोर्ट कर लिया है। एक फंक्शन बना देते हैं ऐप, इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। सबसे पहले हमें कैनवास लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे रिटर्न में जाके डायरेक्ट लिख दूंगी कैनवास। इसको आप हाइट विड्थ मेंशन कर सकते हैं। विड्थ इसकी मैं थोड़ी ज्यादा रखूंगी, 600। सेम हाइट, हाइट मैं थोड़ी कम रखूंगी, 400। एक हमें यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ता है, वेरिएबल मान लो कहीं भी लिख दो, रेफ इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल रहेगा, तो उस वेरिएबल का नाम मैं कैनवास रेफ रख देती हूँ, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं, सबसे पहले ये वेरिएबल क्रिएट करना है कॉन्स्ट, जो कैनवास रेफ हमने लिखा हुआ है उसको ऐसे क्रिएट करेंगे, इज इक्वल टू यूज रेफ। यूज रेफ हमें यहाँ पर लगाना है, तो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा अपने आप, नल बिल्कुल खाली इसको रखेंगे कैनवास। उसके बाद हमें लगाना पड़ेगा यूज इफेक्ट, इंपोर्ट हो जाएगा अपने आप। चलिए यहाँ पर अब सबसे पहले इफेक्ट लगा दिया, तो मैं कैनवास क्रिएट कर लेती हूँ। कैनवास हमें क्रिएट करना पड़ेगा कैसे, जो कैनवास रेफ है, जो कैनवास रेफ वाला वेरिएबल है, डॉट करंट कॉन्स्ट ctx नाम का एक और वेरिएबल बना लो, कैनवास डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट 2D। ऐसे हम कैनवास को स्टार्ट करते हैं, कैनवास को क्रिएट करते हैं, तभी कैनवास के बीच आप कोई ना कोई वर्किंग कर पाएंगे, कोई ना कोई शेप क्रिएट कर पाएंगे। कुछ भी आपने क्रिएट करना हो ऐसे ही हम करेंगे। सबसे पहले हम एक यहाँ पर यूज करेंगे ctx डॉट फिल स्टाइल इज इक्वल टू रेड। आपने शेप क्रिएट करनी है, कोई शेप नाम है ctx डॉट रेक्ट। तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल क्रिएट करना चाहती हूँ, फिल रेक्ट। यहाँ पे हमने वैल्यूज लिखनी होती है, तो ये वैल्यू कोई फिक्स नहीं है। पहले इसको हम रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये आ गया, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब जहां पर शेप जो मैंने ये लिखी हुई है वैल्यू से, ये कोई फिक्स नहीं है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं जहाँ पे 50 लिख देती हूँ, तो ये देखो इसकी हाइट विड्थ चेंज होती रहेगी, आपकी मर्जी है। तो कोई भी आपने स्क्वायर या रेक्टेंगल क्रिएट करना हो ऐसे करेंगे। फिल स्टाइल होता है उसका बैकग्राउंड कलर। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। अब सर्कल ड्रॉ करना है, ctx डॉट फिल स्टाइल कर दो इज इक्वल टू, इसको ब्लू कलर दे देते हैं, मतलब बैकग्राउंड कलर। ctx डॉट, इसके लिए हमें बिगिन पास करना पड़ेगा क्योंकि ये राउंड में घूमता हुआ आएगा। ctx डॉट अर्क, कैनवास में इसको अर्क बोलते हैं, अर्क मतलब सर्कल। तो यहाँ पर आपने वैल्यूज देनी है। मैं यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यूज लिख देती हूँ, 0 2। इसमें क्या चेंज करना है, क्या फिक्स है वो मैं बता देती हूँ। ये जो 2 मल्टीप्लाई मैथ डॉट पाई है ये फिक्स ही है, बस ये वैल्यूज आपने चेंज करनी है जहां तक। इसको करो रिफ्रेश, पहले चेक कर लेते हैं। अब इसको फिल भी करना पड़ेगा, अभी नहीं आएगा, जहां पे ही चलो। उसके बाद लिखो ctx डॉट फिल। जब तक फिल नहीं लगाएंगे इसका कुछ भी बैकग्राउंड कलर वगैरह नहीं नजर आना। फिल लगाएंगे सर्कल बन जाएगा। अब ये वैल्यूज है, इसको आप चेंज कर दो, यहाँ पे 160 कर दो। तो यहाँ पर देखो, इधर मैं कर देती हूँ 500। कुछ भी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर जैसे भी आपको सर्कल चाहिए, जैसा भी चाहिए वैसे ही आप वैल्यूज लिख सकते हैं। रिफ्रेश कर लो, आपने देख लेना है। अब यहाँ पे देखो मैंने वैल्यू चेंज की, तो यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज होगी, ठीक है। पहले जहाँ पे था सर्कल अब यहाँ पे है। आप ऐसे ही इसको सेट कर सकते हैं कि आपको ये किधर चाहिए। मैं जहाँ पे 150 कर देती हूँ, 150 के साथ ही इसका रेडियस चेंज हो गया, रेडियस ज्यादा हो गया। यहाँ पे 160 लिखा हुआ है, 260 कर दो। तो इसको आप कहीं और लेके जाना चाहते हैं, यहाँ पर आ जाएगा। जे वाला जो 200 है इसको हम 400 कर देते हैं। तो वैल्यूज आप जैसे मर्जी लिखते जाओ, देखो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी वैल्यूज देते जाओ, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, बस आपको क्रिएट करना आना चाहिए।
सर्कल बन गया। अब ट्रायंगल बनाना है, इसकी वैल्यूज थोड़ी कम कर देते हैं, 200 यहाँ पर। अब हम ट्रायंगल क्रिएट करेंगे। उसको क्रिएट करने के लिए ctx डॉट बिगिन पाथ लगा देते हैं, ctx डॉट मूव टू। तो ट्रायंगल ऐसे ही क्रिएट नहीं होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे मूव टू, यहाँ पे दो वैल्यूज लिख लो, कोई भी लिख दो। ctx डॉट लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन 2 लिखो, कहाँ से लेके कहाँ तक जाएगी दो वैल्यूज लिखो, ये वाली वैल्यूज मैंने लिख दी। ctx डॉट लाइन 2, तीन साइड होती है इसकी, ठीक है। आपको तीन यहाँ पर दो हमारे हमने लाइन 2 लिखना है, एक हमने मूव 2 लिखना है। तो यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, पहले मैं इसको ctx डॉट स्ट्रोक लगा देती हूँ। स्ट्रोक होता है बॉर्डर, आप फिल भी कर सकते हैं, जहाँ पे देखो फिल भी कर सकते हैं, या फिर आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो ये वाला चला जाना चाहिए अभी, अब सही है। ये वाला चला, ये वाला हो गया क्रिएट। सेम ऐसे ही हम इसमें और दो प्रॉपर्टीज ऐड करेंगे, ctx डॉट स्ट्रोक विड्थ। लाइन की आप विड्थ चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम वैल्यू 5 लिख देते हैं, साथ में ctx डॉट लाइन स्ट्रोक स्टाइल। स्टाइल मतलब आप लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, पर्पल लिख देते हैं, रिफ्रेश। तो यहाँ पर मेरे पास आ गया ट्रायंगल, आप इसको फिल भी कर सकते हैं। अभी जो कंप्लीट ट्रायंगल नहीं बना, ये जस्ट हमने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। तो इसको ट्रायंगल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 लिखे हुए, 2 लाइन क्रिएट कर दी। ये मूव होता है, आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो वैल्यू देनी है, तो एक्स से स्टार्ट होकर वाई तक जाएगी। एक लाइन क्रिएट करनी है, आप इनमें से एक हटा सकते हैं, इसी को यूज करके आप ट्रायंगल बना सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास एक ट्रायंगल। तो दोनों में से आप देख लो कितनी लाइन क्रिएट करनी है। लाइन भी ऐसे ही क्रिएट होगी, ट्रायंगल भी बन गया, लेकिन अब यहाँ पर हम दूसरा क्रिएट करेंगे ट्रायंगल अलग से। उसके लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। चेंजेस किधर करनी है, मूव टू, यहाँ पर वैल्यूज हम चेंज कर देते हैं, 300, यहाँ पे थोड़ी कम कर दो। और जो लाइन 2 है, इसकी वैल्यू भी चेंज कर दो, 350, यहाँ पे 50 कर दो, थोड़ी कम कर दो। एक और लाइन 2 बनाना है, इसको कॉपी, इसकी वैल्यू थोड़ी और इंक्रीज, 150। यहाँ पे हमें क्लोज पाथ करना पड़ेगा। क्लोज पाथ मतलब यहाँ पे ये रुक जाए, तो वहां पे ये स्टॉप हो जाएगा। क्लोज पाथ करने के बाद ctx डॉट फिल स्टाइल मतलब बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देते हैं, फिल स्टाइल ग्रीन। और ये जो लिखा हुआ है आप इसको हटा सकते हैं, पहले इसको रिफ्रेश करो। फिल भी करना है हमने इसको, ctx डॉट फिल मतलब इसका कलर बैकग्राउंड कलर फिल हो जाए। फिल करेंगे तभी नजर आएगा, नहीं तो हमें इसका बॉर्डर लगाना पड़ेगा। पहले चेक कर लेते हैं। तो ये कुछ ट्रायंगल बन गया, ठीक है। आप इसकी वैल्यूज चेंज करके ट्रायंगल को और भी अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। ये वाला जो ctx स्ट्रोक विड्थ है, ये हम नहीं लगा रहे हैं, इसको रिफ्रेश करो। स्ट्रोक विड्थ के साथ उसकी जो लाइन की विड्थ है वो ज्यादा हो जाएगी, इसलिए वो हटा दिया हमने। अब यहाँ पे जो वैल्यू है ये पूरे ट्रायंगल के शेप में नहीं है, इसको यहाँ से 500 है, इसको 50 कर दो। जैसे जैसे वैल्यू चेंज करते जाएंगे, अब इसकी शेप देखो कुछ ऐसी बन गई। बस आपने वैल्यूज चेंज करनी है। इधर मैंने जो लिखी है इसको 400 और 150, इसको भी आप चेंज कर दो। और जो हमने क्लोज पाथ लगाया है, ये अभी तक क्लोज नहीं हुआ, तभी इसकी जो शेप है जहां से है, मतलब ये वहां पे स्टॉप हो जाए। जैसे लाइन क्रिएट हुई, क्लोज पाथ होता है कि ये इधर ही रुक जाए, इसके बाद कुछ भी ड्रॉ ना करे। तो अब हमने क्लोज पाथ लगा दिया ctx के साथ, तो अब ये वहां पे स्टॉप हो जाएगा जिधर ट्रायंगल बन जाएगा। तो अगर आप स्टॉप नहीं करेंगे, क्लोज पाथ नहीं लगाएंगे, तो ये अपने आप कुछ ना कुछ ड्रॉ करता रहेगा। लाइन भी ड्रॉ होगी, ट्रायंगल भी हो गया क्रिएट। उसके बाद हम यहाँ पे और क्रिएट कर लेते हैं, ctx डॉट बिगिन पाथ लगाओ, ctx डॉट एक हमने अर्क और बनाना है, लेकिन यहाँ पे लिखो अर्क
250 हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। आर्क तो हमने क्रिएट कर ही लिया, चलो इसको रहने देते हैं। हम एक दूसरी शेप बना देते हैं, इसको डॉट मूव लिखो, मूव टू, जहां पे मैं वैल्यूज लिखूंगी, इसको हम क्वाड्रिक कर्व बोलते हैं। ctx डॉट, यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल लिखना है आपने सेम ऐसे ही लिखना है, क्वाड्रिक कर्व। तो ये मेरे पास रहेगा ऐसे 2 लिखना है, क्वाड्रिक कर्व 2। अब यहाँ पे वैल्यूज लिखो, कुछ वैल्यूज हमने टाइप करनी है, ये वैल्यूज हो गई। ctx डॉट स्ट्रोक लगानी है, स्ट्रोक स्टाइल इज इक्वल टू ब्राउन लगा देते हैं, मतलब लाइन। ctx डॉट लाइन विड्थ भी ऐड कर दो, फिर 5 कर देते हैं। लास्ट में ctx डॉट स्ट्रोक को कॉल कर दो, रिफ्रेश कर लेते हैं। इसको बोलते हैं क्वाड्रिक, ठीक है। ये वाला जो है छोटा सा आर्क, हाफ आर्क सर्कल बनाना है, तो इसको आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वाला एक वो इसका मेथड है, वो आपको जरूर लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये क्रिएट नहीं होना। सेम ऐसे ही बेजियर कर्व होता है, ctx डॉट बिगिन पाथ कर दो, ctx डॉट मूव करना है टू, कहाँ से कहाँ तक, 2 वैल्यूज हमने लिखनी है होती है, x से y तक। ctx डॉट यहाँ पर लिखो बेजियर कर्व। तो सेम ऐसे ही आपने स्पेलिंग इसके लिखने हैं, टू बना बनाया जो एक फंक्शन होता है। यहाँ पर वैल्यूज लिख दो कोई, एक जे हो गई, एक जे लिख देते हैं, और कुछ भी लिख दो आप, जे हो गई वैल्यूज। उसके बाद ctx डॉट स्ट्रोक करना है स्टाइल, आप यहाँ पे कोई कलर दे सकते हैं, जे का कलर हो गया। ctx डॉट लाइन विड्थ 5 ही रख देते हैं, और लास्ट में ctx डॉट स्ट्रोक, रिफ्रेश। तो जे बन गया, ठीक है। अब इसके अंदर और इसके अंदर दोनों में डिफरेंस है, जे एक सर्कल का हाफ है, लेकिन जो पूरे सर्कल का हाफ नहीं है, जिसकी शेप कुछ उससे डिफरेंट है, तो इसको हम बेजियर कर्व बोलते हैं। सेम ऐसे ही आप ड्रॉ इमेज भी कर सकते हैं। इमेज कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। कैनवास के बीच इमेज ऐड करनी हो तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, ये वाला img वाला वेरिएबल कुछ भी लगा सकते हैं, न्यू के साथ आपने इमेज लगाना है ऐसे। तो ये इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये कैनवास का बना बनाया इमेज का एक फंक्शन बोल लो। img डॉट ऑन लोड पे हम इमेज लगाते हैं ऐसे, इसको बोलो ctx डॉट ड्रॉ करनी है इमेज। तो इमेज को हमें ड्रॉ करना पड़ता है, इमेज को ऐड करने के लिए कैनवास में। तो यहाँ पे लिख दो 300, 300, ये है इमेज का साइज। अब जहाँ पे आपको इमेज का पाथ देना पड़ेगा, सोर्स इज इक्वल टू, मैं जहाँ पर लिखूंगी सिंपल, पाथ नहीं दे रही मैं, इसको ऐसे क्रिएट करूंगी। आपका यहाँ पर आएगा इमेज का नाम, या फिर जो भी इसका पाथ होगा, फोल्डर डॉट कॉम, यहाँ पे मैं इसको बोल दूंगी 150। पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, लास्ट में ये आ गई इमेज। यहाँ पर आप डिपेंडेंसी भी ऐड कर सकते हैं इधर लास्ट में, जरूरी नहीं है वैसे, सब कुछ हो ही गया क्रिएट। तो ये आ गया, ठीक है। इसको हम इसमें इमेज लगा सकते हैं, आपका जो भी इमेज का नाम होगा वो यहाँ पे आएगा, तो आपकी इमेज कैनवास के अंदर लग जाएगी। सेम ऐसे ही अगर आपने कोई टेक्स्ट लगाना हो, वो कैसे लगाएंगे, इधर लगा देते हैं इमेज के ऊपर। टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, ctx डॉट टेक्स्ट, फॉन्ट लिखो पहले, फॉन्ट मतलब उसका जो फॉन्ट साइज कितना रहेगा, 30 पिक्सल तक रख देते हैं। साथ में आप एक फॉन्ट फैमिली ऐड कर सकते हैं, ctx डॉट फिल स्टाइल, मतलब उसका जो कलर रहेगा ब्लैक रहेगा। मैं यहाँ पे रेड कर देती हूँ, रेड। ctx डॉट फिल करना है टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट लिखो,
सेम ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पे लिखो क्या टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी हेलो कैनवास। तो यही टेक्स्ट मुझे नजर आएगा, लेकिन साथ में वैल्यूज लिखेंगे कहाँ पे चाहिए। आप थोड़ी बहुत इसको ये जो पोजीशन है चेंज कर सकते हैं। 50 और ये वाली को वैल्यू लिख दी, तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट नजर आएगा, देख लेते हैं। ये टेक्स्ट आ गया। तो ये वाली जो वैल्यूज है आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप 150 कर दो। फिक्स इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसके जो फंक्शंस है, कीवर्ड्स है, वही फिक्स है। उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वैल्यूज आप कुछ भी रख दो। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस आगे से आगे हो गया, ठीक है। तो इसकी जो एक्स वाई की पोजीशन है, ये एक्स है और ये वाई। एक्स मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ये है टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। हर एक चीज में यही है। यहाँ पे भी ये एक्स है, यहाँ पे वाई। तो ये हमारे कुछ टॉपिक थे कैनवास के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। यही था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।